MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट लक्स कोजी हीटेक पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट को पावर्ड बाय वेक्टर स्टैट्स। प्रणाम दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, बिहार का चुनाव, जैसा कि खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, द मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, चुनावों का चुनाव यानी चुनावों का बाप, द बिगेस्ट द बैडेस्ट ऑफ ऑल। वो चुनाव जो यह तय करेगा कि देश की राजनीतिक दिशा किस ओर होगी। वो चुनाव जो यह तय करेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या NDA और क्या नरेंद्र मोदी का वर्चस्व उतना ही बुलंद है, क्या भाजपा का झंडा उतना ही ऊंचा लहरा रहा है जितना कि पिछले जनरल इलेक्शंस में था। और यही इलेक्शन यानी बिहार का चुनाव तय करेगा कि आगे आने वाले उत्तर प्रदेश 27 के चुनाव में क्या होगा। इसका असर असम पे भी पड़ेगा और आने वाले बंगाल के चुनावों पे भी। इसीलिए आज थोड़ा जरा डिटेल में जाते हैं, आज जरा थोड़ा बारीकियों में जाते हैं, आज जरा थोड़ा समझते हैं। एंड कैन वी हैव द फर्स्ट ग्राफिक ऑन एयर गरिमा ऑन सीट शेयर। पिछला विधानसभा का चुनाव 2020 में था। इन नंबरों को थोड़ा जरा बारीकी से पढ़िएगा, मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और JDU, हम और LJP, इन चार पार्टियों के बीच में NDA का अलायंस था। ये चार पार्टी जो इस समय आपके स्क्रीन पे हैं, इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटें अपने पास रखी, JDU को 115। नीतीश कुमार अपने टॉप पे थे, टॉप पीक ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर 2020 में, उनको 115 सीटें दी। बीजेपी ने अपने से 5 ज्यादा, हम HAM को 7 सीटें दी। लोक जनशक्ति पार्टी इलेक्शन में अकेले गई थी। पासवान साहब, सीनियर रामविलास पासवान जी का निधन हो गया था इलेक्शन से ठीक पहले, अक्टूबर के महीने की पहले सप्ताह की बात है, मुझे याद है बिल्कुल। इलेक्शन से ठीक पहले चिराग ने यह डिसाइड किया था कि वो अकेले जाएंगे चुनाव। सारे 135 सीटों में वो अकेले लड़े थे। तो इस 243 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने अपने पास 110 रखी थी, JDU में 115, हमने 7, जिसमें से बीजेपी 74 सीटें जीती थी। कोई बहुत ऐसा नहीं, मैं कहूंगा 80% 90% का स्ट्राइक रेट था। 110 सीटों पे लड़ी थी, 74 सीटें जीती थी। कितने का स्ट्राइक रेट यानी कितना प्रतिशत विजयी रही? 68%, 68%। JDU नीतीश कुमार 115 पे लड़े, सिर्फ 43 जीते, 38%। अपने टॉप पे नीतीश कुमार 38% का स्ट्राइक रेट था। बीजेपी को पता था कि वो बेहतर करेंगे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की जिद थी कि हम रीजनल पार्टी हैं, हम क्षेत्रीय दल हैं, हमको आपसे ज्यादा मिलना चाहिए। मेरी पॉपुलैरिटी यानी नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल रेप्लिकेशन है वो ज्यादा होगा। लेकिन ग्राफिक्स ने क्या दिखाया, नंबर्स ने गरिमा दिखाया, वो बिल्कुल नहीं था। 38%। ग्राफिक्स बैक ऑन है। ये ग्राफिक अपने आप में आपको बताता है, और ये 2020 का चुनाव है, कि बीजेपी 2020 में भी उसका स्ट्राइक रेट JDU से बेहतर था। 68%। बेहतर क्या, डबल का स्ट्राइक रेट था। हमको 7 दिया, 4 जीता। उस हिसाब से देखेंगे तो JDU से बेहतर हम निकली, 7 में से 4 निकाल लाए, 58%, 58%। लेकिन अगर हमको आप 115 छोड़िए 50 भी सीट जीतते दे देते तो वो जीतते 4 ही, क्योंकि हम 4 ही सीट जीत सकती है। बहुत ज्यादा होगा तो 5वीं, 6ठी सीट जीतने की काबिलियत अभी हम में नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान पहली बार अपने पिताजी की, स्वर्गीय पासवान साहब के छत्र छाया के बिना उन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा। रिजल्ट 0.8।
135 सीटों पे लड़े थे चिराग, एक जीते थे, एक जिसने चिराग को बैकफुट पे लाया, जिसने चिराग को समझाया कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिसने चिराग को समझाया कि उनके पिताजी स्वर्गीय पासवान साहब को ऐसे ही नहीं, वो इतने लंबे समय से सरकार कोई भी आओ केंद्रीय मंत्री पासवान साहब रहते थे। स्ट्रैटेजी है, ये राजनीति है, इसमें साम दाम दंड भेद सब लगता है। इसी तरह से जैसे ये एनडीए का स्ट्राइक रेट है, क्योंकि इससे पहले डिबेट हो, अजय आलोक जी बोले, पवन वर्मा जी बोले, सब अपनी अपनी बातें करें, जरा यूपीए का भी समझने की आवश्यकता है। आरजेडी, ये सेम डेटा है, समझिएगा। आरजेडी 144 सीटों पे लड़ी थी, उसने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, जो कि इस बार तेजस्वी उतना भी देने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी 144 सीटों पे लड़ी, 75 जीती थी, यानी 75। इस बार उनके इंटरनल सर्वे के मुकाबले वो 92 सीटों पे, 92 सीट्स पे वो टक्कर में है, यानी 92 सीट्स, 92 सीटें ऐसी हैं, गरिमा ग्राफिक पे रहिए प्लीज, ग्राफिक मत हटाइए। 92 सीटें ऐसी हैं जिसमें तेजस्वी यादव को यह बताया गया है, उनके अंदरूनी एनालिस्ट, उनके जो इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं, कि 92 सीटें ऐसी हैं जिसमें आप जीत सकते हैं। तो उस हिसाब से आप जाएं, जब 75 थे तो वो 144 पे लड़े, 92 पे अगर वो जीत सकते हैं तो कितने पे लड़ेंगे? और अगर उतने पे लड़े तो कांग्रेस को क्या देंगे? लेकिन 2020 में उनका स्ट्राइक रेट 53% था, 53%, बीजेपी से थोड़ा कम, लेकिन कांग्रेस से बहुत अच्छा। कांग्रेस को 70 दी थी राहुल गांधी को, पिछली बार केवल 19 जीते थे। इस बार राहुल गांधी के लिए भी उसी अंदरूनी एक्सपर्ट्स जो तेजस्वी यादव के हैं, उन्होंने बोला है इस बार 28 सीटों पे टक्कर में है कांग्रेस पार्टी। नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, 28 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस टक्कर में है। लेकिन कांग्रेस मांग कितनी रही है? 85, 85 मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। पिछली बार स्ट्राइक रेट था कांग्रेस का 70 लड़ी थी, 19 जीती, 28%। लेफ्ट 29 पे लड़ी थी, 18 जीती थी। स्ट्राइक रेट कितना था? 63%, 63%। और यह बताता है कि कौन से मुगालफे में रहते हैं राहुल गांधी। यह बताता है कि कौन सा वो ऐसा ही एक इमेजिनरी ताज पहने हुए हैं राहुल गांधी, और बताते हैं हेलो वी आर द बिग डैडी, वी आर द नेशनल पार्टी। 70 में से 19 जीते आप, लेफ्ट 29 मिली, 18 जीत गई। आपका स्ट्राइक रेट 28% का, लेफ्ट का स्ट्राइक रेट 63% का। यह 5वीं कक्षा का बच्चा बता देगा कौन बेहतर है, आप या लेफ्ट। वीआईपी वाले, वीआईपी पार्टी 11 पे लड़े, सिर्फ 4 जीत गए, 37%। इस बार वीआईपी कह रही है कि हमको 40 सीटें चाहिए, वीआईपी 40 सीटें मांग रही है। कौन किसको कितनी सीटें देगा यह बात अलग है। गरिमा, अगर आप एक बार दोनों का ग्राफिक चला सकें, एक तरफ यूपीए एक तरफ एनडीए, उसके बाद मैं जा रहा हूं अजय आलोक जी के पास, क्योंकि बात सिंपल है दर्शकों, बहुत सिंपल है कि बीजेपी वर्सेस आरजेडी है। बीजेपी वर्सेस आरजेडी, इलेक्शन इन दो पार्टियों के बीच में है। अगर नंबर्स आप समझे हो, 2020 के चुनाव में भी देख लीजिए और आज भी देख लीजिए, 25 में आप खड़े हैं। जिलों में अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको एक एक जिले का डिटेल दे सकता हूं। डिवीजन, पटना डिवीजन, आरजेडी 23 में से 18 जीत जाती है, जिसमें 6 जिले हैं, 43 सीटें। अजय आलोक जी, आरजेडी 23 में से 18 जीती थी 2020 में। बीजेपी कितनी जीती थी? 22 में से 8, जेडीयू 20 में से 5, कांग्रेस 12 में से 5, लेफ्ट 8 में से 5। इसके अंदर 6 जिले आते हैं, 43 सीटें आती हैं। मगध, इसमें 5 जिले आते हैं, 26 सीटें आती हैं। जेडीयू 11 में से 0, बीजेपी 10 में से 3, हम एस 5 में से 3, आरजेडी 17 में से 15 है, कांग्रेस 3 में से 7, तिरहुत 6 जिले हैं, इसमें 39 सीटें हैं। जेडीयू 17 में से 6, बीजेपी का ये बोलबाला है, वो देखिए 29 में से 25, 25 आउट ऑफ 29। आरजेडी 29 में से 13, कांग्रेस 17 में से 2, लेफ्ट 3 में से 1। नेक्स्ट गरिमा।
तिरहुत क्या अगला चलाइए। अगला आता है सारण। सारण में आप देखिए सबसे अच्छा कौन करता है, आरजेडी। 15 लड़ी 11 जीत गई। नेक्स्ट बेस्ट बीजेपी। सारण में 3 जिले आते हैं, 24 सीटें हैं। बीजेपी 12 लड़ी 7 जीती, जेडीयू 11 लड़ी 2 जीती। लेकिन आरजेडी के लिए सारण जिसमें 6 जिले हैं 24 सीटें, वो भी अच्छा है। 15 में से 11। नेक्स्ट गरिमा, लेफ्ट भी अच्छा है, 3 में से 3 सारण। अगला है पूर्णिया, 4 जिले हैं 24 सीटें हैं दोबारा। अब देखिए बीजेपी के लिए सारण, ये पूर्णिया सबसे अच्छा है, 11 में से 8 जीती, 24 सीटें हैं इसमें 4 जिलों में। बीजेपी 11 लड़ी, आरजेडी 11 लड़ी, कांग्रेस 11 लड़ी, जेडीयू 10 लड़ी। जेडीयू कितने जीती? 4, बीजेपी जीती 8, आरजेडी 1, कांग्रेस 5 और लेफ्ट 1। दैट्स हाउ इट इज। नेक्स्ट कर्मा, ये नंबर्स हैं जो आपको बताते हैं कौन से एरिया में कौन स्ट्रांग है। कोसी गजल रीजन, 3 जिले हैं 13 सीटें हैं। जेडीयू भी 10 लड़ी थी, आरजेडी भी 10 लड़ी थी, बीजेपी 2 लड़ी, दोनों जीती। लेकिन जेडीयू 10 में से 8 ले गई कोसी में से, और आरजेडी सिर्फ 10 में से 3 जीती। कांग्रेस ने खाता भी नहीं खोला था इस रीजन में, खाता भी नहीं खोला था। नेक्स्ट करें दरभंगा, 3 जिले 24 सीट। दोबारा आप देखिए, जेडीयू ने 15 सीटों पे लड़ी, 7 जीती। आरजेडी 16 पे लड़ी, 7 जीती। बीजेपी स्मार्ट है, 7 जीती, 7 लड़ी 6 जीती। स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा दरभंगा में बीजेपी का रहा, क्योंकि उनको क्लियरिटी है हम इतने पे लड़ेंगे, हम इतना ही जीतेंगे, इससे ज्यादा जीतेंगे नहीं। कांग्रेस 5 लड़ी, जीता कितना? 0। और यह अपने आप में आपको बताता है कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लीडरशिप। जो नेतृत्व है इन पार्टियों का, वो कौन सी दुनिया में रहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और इसीलिए अगर आप भागलपुर की बात करें, ये लास्ट जोन है, 2 जिले 12 सीटें। जेडीयू 6 पे लड़ी 4, बीजेपी 6 पे लड़ी 5, आरजेडी 8 पे लड़ी 2, कांग्रेस 4 पे लड़ी 1। ये अपने आप में आपको बताते हैं। मुंगेर देखिए आप, 22 सीटें हैं, 5 जिले थे। जेडीयू 15 में से 5, आरजेडी 11 में से 5, कांग्रेस 7 में से 2, बीजेपी दोबारा 6 में से 5। विवाद अजय आलोक जी 2020 के नंबर देके आरजेडी कह रही है इस बार हमारे पास चांस है। पवन वर्मा जी जुड़ने वाले हैं 2 मिनट। अजय आलोक जी, रोहित, पूरा पैनल मेरे साथ है, पूरी टीम मेरे साथ है। उत्पल वल्लभ साहब हैं आरजेडी के, सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के, अजय आलोक जी एंड मी फॉर द बिगिनिंग। अजय आलोक जी, आरजेडी कह रही है इस बार मौका है। वो कांग्रेस से चिंतित नहीं है, वो कांग्रेस को सीट नहीं, फाइट आपके और आरजेडी के बीच में है। कांग्रेस और जेडीयू पिलियन राइडर्स हैं, पीछे बैठी हुई सवारियां हैं। आपके और आरजेडी के बीच की टक्कर है, और आरजेडी कह रही है इसमें क्योंकि हमारे पास क्षेत्रीय नेतृत्व है। तेजस्वी यादव जैसा डायनामिक चेहरा है जो जमीन पे एक्ट कर रहे हैं। आप उन पे करप्शन पे अटैक करते हैं। चारा घोटाला, वो कहते हैं वो तो नहीं थे चारा घोटाला के समय। अगर मान भी लिया जाए तो बाप की गलती की सजा बेटे को थोड़ी देंगे आप। तो अगर नहीं देंगे तो तेजस्वी यादव विल प्रूव हिमसेल्फ। वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और वो कहते हैं कि मैं जब रहा तो मैंने नौकरियां दी, और उसी अवज में मुझे बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट मिलेगा। अजय आलोक जी। ऐश्वर्या जी, आपको एबीसीडी आती है? अब सिखा देंगे तो सीख जाऊंगा। इनकम नहीं तो इनकम किस चीज से शुरू होता है? नहीं बोलिए ना सर। आई एम नॉट ई फॉर इनकम सुना है कभी? सॉरी, ई फॉर इनकम नहीं, ई फॉर इनकम सुना है? ई फॉर इनकम सुना है आपने? सर आजकल जो राजनेता बोल देते हैं वो ठीक शुरू से हो पढ़ नहीं सकता हो, ई फॉर इनकम कहता हो, उसको आप वही कह रहे हैं, उसको आप उनको मुख्यमंत्री बनना है, ऐसे ऐसे किसी आदमी को प्रधानमंत्री बनना है, तो क्या कीजिएगा? बट अजय आलोक जी, देखिए, if I may stop you right there, अगर मैं आपको वहीं पे रोके, and पवन वर्मा जी is also joining, can I have both of them? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अजय आलोक जी, अगर आप भारत के इतिहास में जाएंगे 47 से लेके आज तक अजय जी, ऐसे नेता हुए हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, ऐसे नेता हुए हैं जो कि ऐसे नेता हुए हैं जिनके पास पीएचडीज नहीं है, डॉक्टरेट्स नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, एमबीएज नहीं है, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, पटना विश्वविद्यालय से नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो सामाजिक ज्ञान में वो बहुत तेज हैं, वो देश की जनता की नब्ज पकड़ते हैं। ऐसे 1 दर्जन नहीं, सैकड़ों नेता आप खुद जानते होंगे।
और ऐसे नेता का एक मिनट ऐसे नेता का क्या करेंगे जो फ्लोरिडा के क्वीन कॉलेज से पास करके आया हो और कैम्ब्रिज रिटर्न अपना आपको बताता हो, बड़ा सामाजिक ज्ञान है। तो बेहतर है नेताओं की बात नहीं करें, यहां इंडिविजुअल की बात हो रही है। तेजस्वी यादव अपने पोजीशन पे इसलिए हैं क्योंकि वो लालू पुत्र हैं और उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, जीरो उपलब्धि है, शून्य। और आप इतने सीनियर एंकर होके, इतने पत्रकार होके, पवन जी भी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के बिना कोई डिप्टी सीएम या कोई मिनिस्टर नौकरी दे सकता है क्या स्टेट में? क्या घास चढ़ने वाली बात बोलते हैं आप, पब्लिक ताली बजाती है क्योंकि उनके समर्थक हैं। जो समर्थक हैं उनको तो आप कुछ भी बोलिएगा वो मानेंगे। तो 2020 का चुनाव में कह रहा हूं एक अपवाद था, वो अपवाद हमारी ही गलतियों के कारण हुआ। चिराग अलग गए, लोगों में भ्रम उत्पन्न हुआ और हमारा स्ट्रेट अवे 9% वोट कम हुआ। नहीं तो 2020 में भी हमारे पक्ष में रिजल्ट 200 प्लस ही रहता जो इस बार होने जा रहा है, क्योंकि एक वेग चल रहा है। बिहार अब उस जगह से निकल के आया जहां बिहार की नींव तैयार हो गई है, और इस नींव पे चढ़ के लीप लेना है, और लीप लेने के लिए तैयार है बिहार। उस नींव पे तो जन स्वराज पार्टी चढ़ना चाहती है ना। जन स्वराज कह रहे, जन स्वराज वो कह रहा है अजय आलोक जी, जो कि एक समय दिल्ली के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने कहा था इधर वाले गलत उधर वाले गलत, सही हूं सिर्फ मैं। एंड पवन वर्मा जी इज ज्वाइनिंग मी टुडे। वो कह रहे हैं भाई बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, लेफ्ट गलत है, राइट गलत है, सही हूं तो मैं हूं, आई एम दी ओनली वन विच इज राइट। आम आदमी पार्टी, सोमनाथ भारती जी, कहने के लिए आप लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी जगह जन स्वराज पार्टी बिहार में ऑलरेडी ले चुकी है। पवन वर्मा जी, आपको सच में लगता है कि आप बीजेपी को हरा पाएंगे, आप आरजेडी को टक्कर दे पाएंगे? सर पवन जी, अनाजी एंड सोमनाथ भारती। ऐश्वर्या जी नमस्कार। मैं शुरू करूं, मैं खत्म कर लेता हूं, उसके पवन जी बोलेंगे आराम से। मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपके शो पे हूं। जी अजय जी बोलिए। बोलिए अजय जी, आप बोलिए। स्टार्ट। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, सबको पार्टिसिपेशन करना भी चाहिए। तो जन स्वराज हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लोकतंत्र में जब भी आई सभी दलों ने स्वागत किया है। लेकिन अभी समय है, अपनी जड़ें मजबूत कीजिए। हमारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक रही बात कि आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर लिया था दिल्ली ने, दिल्ली और बिहार में यही अंतर है। बिहार उड़ती चिड़िया के हाड़ में हल्दी लगाना जानता है। राजनीतिक परिपक्वता बिहार के हर बच्चे में, और हर बच्चा जानता है कि उसको क्या करना है। और सिर्फ आरोप लगा देने से अगर राजनीति साबित हो जाती है, राजनीति चमक जाती, तो दिल्ली के क्षितिज पे जो ध्रुव तारा बन के उगा था वो गायब हो गया। अमावस का चांद समझ के लोग उसको भूल भी जाएंगे, दोबारा गलती भी नहीं कर रहे हैं कि दोबारा आने देंगे। तो राजनीति लंबे समय चलने के लिए होती है, इसलिए बेहतर है कि किसी का नकल ना करें, अपनी कुछ बात करें, अच्छे रहेगा। जन स्वराज कह रही है कि हम वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया। पवन वर्मा जी, फ्लोर इज योर्स सर। मैं बोल सकता हूं प्लीज, फ्लोर इज ऑल योर्स। ज्यादा ऐसा है कि राजनीति लंबी मैं 3-4 बातें जल्दी कहता हूं। तू मैं की डिबेट करता नहीं हूं मैं। नहीं, राजनीति लंबी चलनी चाहिए। बिहार में बहुत लंबी चल चुकी है, 30 साल से। 30 साल से हम वही पार्टी, वही चेहरे अलग अलग गठबंधन में देख रहे हैं। चलिए अच्छा है, सत्ता में तो ये रहे, पर 30 साल के बाद आप बिहार की हालत देखिए ऐश्वर्या जी। वस्तु स्थिति बता रहा हूं मैं, इस पर डिबेट की कोई जरूरत ही नहीं है। आप आंकड़े दीजिए, जो चाहे कहिए। सच्चाई ये है कि 30 साल के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा देश है, जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, गरीबी पिछड़ापन सबसे ज्यादा है, शिक्षा प्रणाली खत्म हो चुकी है, स्वास्थ्य प्रणाली भी खत्म होने के कगार पे है, पलायन सबसे ज्यादा है। तो ये 30 साल आपने कहा राजनीति लंबी चलती, ये बहुत लंबी खिंच चुकी है। अब रह गए तेजस्वी जी की बात। तेजस्वी जी प्रतिभाशाली होंगे, पर फिर वह 9वीं क्यों नहीं उन्होंने पास की? ये तो सवाल उठता है ना कि भाई आप औरों को नौकरी दे रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप पढ़े लिखे खुद नहीं है। आप क्यों नहीं पढ़े लिखे? क्योंकि आपको मालूम है कि लालू जी के पुत्र होने के कारण आपका तो भविष्य सुरक्षित है।
बाकियों को स्कूल मिले, बाकी स्कूल जा सके, बिहार का बदलाव हो, बिहार जंगल राज से उभरे ना उभरे, आपकी तो जगह बनी हुई है ना, तो फिर उनकी प्रतिभा पर कोई डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये 30 साल से चल रहा है। अब वहां के तेजस्वी जी 9वीं पास है, यहाँ जो उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का, वो अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। 2010 में कहते 7वीं पास है, 2020 में कहते PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और वो आज उप मुख्यमंत्री बने हुए। चलिए, आपने कहा पढ़ाई लिखाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें तो फर्क पड़ता है कि आपने बिहार की जनता के साथ क्या किया। आपने कहा सेंसस की रिपोर्ट रखी असेंबली के पटल पर, आप ही की सरकार की रिपोर्ट थी, हमारा तो कोई हस्तक्षेप नहीं था उसमें। उसमें आपने लिखा कि अपने 30 साल में आज कास्ट सेंसस 2023 तक का आप बता रहे थे 3% दलित 12वीं पास है, 5% अति पिछड़ा 12वीं पास है, 7% मुसलमान 12वीं पास है। इसलिए जनसुराज 30 साल की राजनीति लंबी चलती है ना, आपने कहा लंबी चलती है। 30 साल के बाद बिहार की दुर्दशा देखते हुए जनसुराज एक ठोस विकल्प की तरह उभरा है, जहां हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, विषयों की। क्या क्या विषय? रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अब तो भ्रष्टाचार। बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कटघरे में इस समय खड़ा है। बिहार में हर जुबान पर यही बात है। और आखिरी बात यह है कि हम कोई वो उड़ती चिड़िया वाली चीज नहीं है जिसकी आप हल्दी यहाँ वहां देख रहे हैं। बहुत मजबूत संगठन बनाया है ऐश्वर्या जी। हमारी पेड अप मेंबरशिप 1,30,00,000 है, वेबसाइट पे देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। बीजेपी की आधिकारिक मेंबरशिप 70 लाख है। बूथ लेवल से ऊपर तक संगठन बना है, युवा नेता है, नया संदेश है, जाति धर्म से उठो, बिहार को बदलो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करो, बिहार के भविष्य के लिए वोट करो। It sounds very good. और आप देख रहे हैं कि हमारी मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बदलाव बदलाव बदलाव, क्योंकि बिहार को you might not remember, लेकिन मैं आपको आज याद दिलाता हूं। आपको पता है 2020 से पहले, एंड यू एंड अजय आलोक जी, यू बोथ, आप दोनों ने नीतीश बाबू के साथ बहुत क्लोजली काम किया, एंड यू बोथ स्टैंड टुडे डिफेंडिंग डिफरेंट पार्टीज टुडे। लेकिन आप दोनों, पवन वर्मा जी, आपके वक्तव्य में देयर इज नो डिफरेंस। 2020 से पहले भी आप विकास 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 की बात करते थे, बट आप नीतीश कुमार के साथ थे। आप कहते थे यही है, यही एक वो व्यक्ति है, ही इज द ओनली वन एज फार आई नो हु कैन गिव विकास टू बिहार। आई रिमेंबर दैट ऐश्वर्या जी। बट पवन जी, दैट डिड नॉट हैपन। मैं आपको जवाब देता नहीं, आप दीजिएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो सोमनाथ भारती जी का दिल्ली का फॉर्मूला है, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का फॉर्मूला है। वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सक्सेसफुल किया, प्रशांत किशोर को लगा, आपको लगा, यू हैव बीन क्लोजेस्ट टू प्रशांत किशोर, आपको लगा ये है वो फॉर्मूला, वी कैन क्रैक इट। क्या ये सिर्फ सत्ता के लिए है, या आप इस इलेक्शन में हार गए तो इट्स ओवर? देखिए नहीं, आप समझ नहीं रहे। आप प्रशांत किशोर के किसी भी इंटरव्यू को उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा कि अगर हमारी 10, 15, 20 ही सीट आएंगी तो हम विपक्ष में बैठेंगे ही नहीं। हम अपने एमएलएस को कहेंगे आपको जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, मुहिम से जुड़े रहना है तो जुड़े रहिए, हम 5 साल और बिहार के बदलाव के लिए काम करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा है जब वो 2 साल की पद यात्रा कर रहे थे कि अब मेरा जितना भी भविष्य राजनीति है वो बिहार से जुड़ी रहेगी, मैं हारूं चाहे जीतूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अब लड़ रहा हूं बदलाव के लिए, इसलिए जीतना चाहता हूं जिसमें मैं इस बदलाव को कार्यान्वित कर सकूं। हाँ, नीतीश कुमार की बात आपकी सही है। जब मैंने 2012 में भारतीय विदेश सेवा से त्याग पत्र दे करके उनको ज्वाइन किया, उस वक्त के नीतीश कुमार, अजय आलोक जी भी बताएंगे, एक अलग व्यक्ति थे। वो सक्षम थे, उनमें प्रशासनिक क्षमता थी, राजनीतिक शुचिता थी, उनकी बड़ी पैनी निगाह थी अपनी कैबिनेट पर, और उन्होंने उस दौर में बदलाव भी किया जंगल राज के बाद। पर उसके बाद दुर्भाग्यवश, मैं इस पर बात ज्यादा नहीं करता हूं, उनकी तबीयत शारीरिक मानसिक स्तर पर थकी हुई है या वो अस्वस्थ है। वो नीतीश कुमार रहे नहीं, और मैंने उनको छोड़ा।
मैं निष्कासित किया गया पार्टी से एक सिद्धांत के कारण से। अब मैं जिस पार्टी के साथ हूं, चाहे वो हारे चाहे जीते, पर हमें पूर्ण विश्वास है हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। ऐसा लगता है आपको कि हम नहीं जीत रहे क्योंकि नया विकल्प है, पर मैं इतना कह देता हूं कि 243 सीट पर मजबूत उम्मीदवार हम उतारेंगे। अजय जी, हम न कोई गठबंधन की बंदर बाट करेंगे पूर्व चुनाव या बाद चुनाव। और तीसरी बात यह है कि हम वो होंगे जो सबसे पहले सूची कैंडिडेट्स की रिलीज करेगा। अभी पार्टियों में और पार्टियों में चल रही है बार्गेनिंग, किसको कितना मिलना है, किसको कौन सी कैबिनेट पोस्ट मिलेगी, हमारी लिस्ट पहले निकलेगी। अजय आलोक, और हम प्रयास करेंगे, हम बहुत आश्वस्त हैं। ओके देखिए अजय जी, वो कह रहे वी आर हियर टू स्टे। ऐश्वर्या, सोमनाथ जी आ रहा हूं। अच्छी बात है, रहे ना, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने कहा कि 1,30,00,000 हमारे वेबसाइट पे वोटर रजिस्टर हो गए हैं, उत्पल जी आ रहा हूं। तो 1,30,00,000 परिवार मतलब हर परिवार में 3-4 आदमी, मतलब हर परिवार में 3-4 आदमी, मतलब 3-4 करोड़ वोट आ गए इनको। पूरे बिहार में वोटर 7,40,00,000, 4 करोड़ वोटर अकेले इनको आ जाएंगे जनसुराज को। 30 लाख, 1,30,00,000 तो रजिस्टर हो गए ना इनकी वेबसाइट पे। अगर वेब रजिस्ट्रेशन से पवन जी वेब रजिस्ट्रेशन से और सोशल मीडिया से वोट नहीं आते हैं। वही कह रहे, वेब रजिस्ट्रेशन से सोशल मीडिया से वोट नहीं आते हैं। खैर एनीवे, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, मैं आपको कहीं से डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें आएंगी मेरी भी आपके भाई। यूनाइटेड नेशन में पब्लिक हेल्थ में 8 साल काम करने, नहीं, यूनाइटेड नेशंस में पब्लिक हेल्थ में काम करने वाला आदमी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बन गया, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट, तमाम दलों की मदद की, नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार के यहाँ तो आप ही लेके आए थे, ममता बनर्जी, स्टालिन, वाईएसआर, डीएमके, पता नहीं कितने दल, और खुद घोषणा करते हैं कि 254 करोड़ कमाया, इतना उस पर जीएसटी दिया। जीएसटी उन्होंने नहीं दिया होगा, जिसने उनको पेमेंट किया होगा उसी ने जीएसटी दिया होगा। उसके बाद इतना इनकम टैक्स दे दिया, बाकी पैसा जनसुराज को दे दिया। उसके बाद फिर और भी आरोप लगे उन पे कि भाई एक ऐसे कंपनी ने आपको 11 करोड़ चंदा दिया जिसकी टोटल टर्नओवर 10 लाख की है, वो 11 करोड़ का चंदा दे देती है। तो खैर ये सब चीज आगे पब्लिक लाइफ में है तो रिव्यू में आएगा ही, अभी मैं उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जा रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं। और ऐश्वर्या जी, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं इनको नॉन प्लेयर मानता हूँ बिहार में। लेट देम प्रूव। हम लोग प्लेयर वालों से बात करें तो बेहतर रहेगा। आपका डिबेट का समय बहुत कीमती नहीं, है। आप कह रहे हैं प्लेयर, आप आरजेडी को प्लेयर मानते हैं। आम आदमी पार्टी प्लेयर है आपके लिए? आम आदमी पार्टी एंड आरजेडी बोथ ऑन एयर, एवरीवन बिल्कुल नहीं, जीरो, नीलबटा सन्नाटा। सोमनाथ जी भी नहीं है? सोमनाथ जी बताइए। आम आदमी पार्टी नीलबटा पवन सन्नाटा। वर्मा जी भी नहीं है, सोमनाथ भारती भी नहीं है, वल्लभ जी आप ही हैं, आप ही कर लीजिए भैया। बीजेपी और आरजेडी के बीच में लड़ाई हो रही है। वल्लभ साहब बोलिए। सोमनाथ जी आ रहा हूं आफ्टर वल्लभ जी। वल्लभ जी, तो अजय जी से पूछिए, उनके पास कप्तान है? क्या है? अजय जी ऐसे टीम है जिनके पास बिहार में कोई कप्तान नहीं है। हमारे यहाँ कप्तानों की कमी नहीं है। हम मैच जीतने के बाद कप्तान बनाते हैं। योगी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस दिखाई नहीं दे रहे हैं, खट्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं, मोहन यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं, भजन लाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम जीतने के बाद कप्तान बनाते हैं। अजय जी कुछ हमारे यहाँ परिवार से कप्तान नहीं चुनाता है। बता देता हूं, सुन लीजिए। आप दुनिया के आप पार्टी होने का दावा करते हैं और नरेंद्र मोदी को करिश्माई चेहरा मानते हैं। 2012-13 में नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व मिला और उसके बाद 14 में वो प्रधानमंत्री बनते हैं और देश के सबसे बड़ा नेता भाजपा के बन जाते हैं। प्रधानमंत्री भी बनते हैं हमारे, उसके साथ भाजपा के बड़ा नेता बन जाते हैं। जब वो भाजपा के बड़ा नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बिहार में उस समय भाजपा के पास में 91 विधायक होता है और नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई चेहरा देखते हुए बिहार के लोग उनकी सीट घटाते चले आते हैं। ये उनकी करिश्मा है बिहार में। ये बात ध्यान रखने वाली चीज है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखते ही भाजपा के सीट घट जाते हैं और उसके बाद स्थानीय चेहरा आपके पास है नहीं। कहां से डेटा लाए? स्थानीय चेहरा नहीं है और अपने आप को प्लेयर बोलते हैं कि हम नन प्लेयर से नहीं बात करेंगे, हम इससे नहीं बात करेंगे। ऐसी अहंकार ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जितनी भी पार्टियां हैं सबको चुनाव में जाने का अधिकार है और यह तय जनता करेगी, बिहार की और देश की जनता तय करेगी, ये आप तय नहीं करेंगे। आप नहीं। सोमनाथ जी आ रहा हूं, सोमनाथ भारती एंड देन रोहित। नहीं आरजे, ओके। सोमनाथ भारती जी, पवन वर्मा जी कह रहे वी आर अ रियल प्लेयर,
तो आपकी अगर कोई जगह 10 सेकंड इनको करेक्ट कर दूं जरा, 10 सेकंड इनको करेक्ट, बोलिए बोलिए बोलिए, 10 सेकंड इनको करेक्ट कर देता हूं, ओके, 10 बोलिए। सेकंड, बस 10 सेकंड। ओके बोलिए बोलिए। 2014 नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने, बिहार ने 32 सीटें दी एनडीए को। 32। 2019 नरेंद्र मोदी दोबारा एक-एक प्रधानमंत्री करके, बने, let's एनडीए को 39 आउट ऑफ 40। आप वल्लभ जी डिसेंट प्लीज, थैंक आप जीरो पे थे, जीरो पे। यू। ओके, नहीं जीरो पे थे, मैं कह रहा हूं 2014 में दूसरे की एनडीए को नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है दूसरी बात सबसे, 2019 नरेंद्र मोदी एनडीए 39 आउट ऑफ 40, आरजेडी 0। देखिए बात समझिए, दूसरों की बुराई 30/40 अच्छाई जनता को तय करनी दीजिए, कुछ है ना अपनी लाइन ऑफ राजनीति मोदी को की। देख के सोमनाथ वोट जी, बढ़ता है, मोदी को देख के वोट बढ़ता है। सोमनाथ जी प्रैक्टिकल बात करते हैं, आपकी जगह तो पवन वर्मा जी ने ले ली, केजरीवाल जी की जगह तो बिहार में प्रशांत बाबू ने ऑलरेडी ले ली है, तो आपने 11 सीट अनाउंस की चाहे 111 की, ऐश्वर्या जी उससे फर्क क्या पड़ चल रहा रहे है? हैं। मैं बड़े शांतिपूर्वक अपने ओके। साथियों को सुना हूं, थैंक यू, कृपया करके मुझे भी बिल्कुल बोलिए दादा, ठीक ठाक समय दे दीजिएगा। बोलिए ना। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अजय आलोक जी को कहना चाहता हूं, अजय आलोक जी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इलेक्शन कमीशन का, उसमें एक बात फिर नजर आ गई कि इलेक्शन कमीशन आज भी बीजेपी की ही दास्ता कर रहा है, और मैं दिखाता हूं कैसे। ये देखिए जो मैप है, इसमें पीला वाला जो दिख रहा है ये है फेज 1 का, जहां जहां इलेक्शन होगा, और लाल वाला फेज 2 का। पीला वाला बड़ा कर पूरा दीजिए घिरा ना। हुआ है, बिहार के बीच का हिस्सा है, और एक्सेस सिर्फ यूपी से है। पहले बढ़ता था, बिहार में इलेक्शन फेजेस बढ़ते थे, नॉर्थ बिहार साउथ बिहार ऐसे बढ़ता था। फेज 2 में इतना बड़ा बिहार के जितने बॉर्डर असेंबलीज हैं सारे हैं, बहुत बड़ा एरिया है, सारा नक्सल अफेक्टेड एरिया उसी में है, सारा बाढ़ अफेक्टेड एरिया उसी में है। दरभंगा में अप्रत्याशित बाढ़ फिर आ गया है। ये इस प्रकार से डिवीजन किया गया जैसे कि जिसके पास रिसोर्सेज हो, 40-40 हेलीकॉप्टर हो, सिर्फ वही चुनाव प्रचार कर पाएगा। इलेक्शन कमीशन भाजपा के प्रशांत किशोर के पास 40 हेलीकॉप्टर आदेश के बाद इसको इस प्रकार से बनाया है। हम सब ने देखा मेट्रो का उद्घाटन हो गया जी, सोमनाथ जी 10,000 रुपया हर महिला को घर घर पहुंचाने का प्रयत्न किया है ना, घूस दे दिया गया, नवादा गए हुए कितना उसके दिन हुआ? इंतजार किया इलेक्शन कमीशन ने, और फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम डेमोक्रेसी सेव करने आए हैं। दूसरी बात देखिए, अरे नवादा गए हुए किस कितना दिन प्रकार हुआ से आपको? इनको पेट में दर्द हुआ। देश का मुख्य न्यायाधीश नक्सल खत्म हो गया आपके जिले से। दलित का बेटा बन जाए, भाजपा को पेट में दर्द होता है। मतलब दलितों के वोट चाहिए, लेकिन दलित का बेटा सीजीआई बन जाए, इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये कहां से आया? इनको हजम नहीं हो रहा है। दलितों ने वाल्मीकि समाज ने कितनी अच्छी से धुलाई की, दिल्ली में समझ में नहीं आया। एक एक करके प्लीज। मुश्किल क्या है? वाल्मीकि समाज ने दिल्ली में कितनी अच्छी धुलाई की, आपको समझ में नहीं आया। आप पंजाब में करेगा भी। करते हैं आपका। अच्छा, लेट्स बी ऑन अपनी टॉपिक। बात रखने दीजिए। अगर आप साफ साफ बोलेंगे तो मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। और जहां तक बात कह रहे थे, अब जाके बिहार में वोट मांगे ना, दलित वेट कर रहा है आपके लिए, पिछड़ा वेट कर रहा है आपके लिए। आप इलेक्शन कमीशन को कितने दास बना लीजिए अपना, लेकिन इस बार बिहार में भाजपा की और जदयू की दाल गलने वाली नहीं है। दूसरी बात पे आ जाऊं पीके के ऊपर। हाँ। अरे भाई, जिस शख्स ने मोदी जी और नीतीश जी का चुनाव का प्रचार करने का और उनको बार बार सत्ता दिलाने का प्रयत्न किया हो, बिहार जानता है कि उनका मोटिव क्या है। क्या है आप और जिस पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का पॉलिटिक्स, काम की राजनीति का पॉलिटिक्स दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, एक टेस्ट एंड ट्राइड मॉडल है जन सुविधाओं का, जनता के सहूलियतों का, वो पार्टी खुद चुनाव में है। हम हर जितने सीटें हैं बिहार के 243 सब पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब असली वहां पे हो तो नकली पे जनता जो है वो उसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, माननीय मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए बिहार के साथ। आ रहा हूं पवन जी। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट दे देंगे 2015 में कहा, पूर्णिया में एयरपोर्ट दे देंगे 2015 में कहा, मोतिहारी के चीनी के मिल से बनी चीनी में चाय पिएंगे कब 14 में कहा था। कहां गया चीनी का मिल? 1.25 लाख करोड़ दिया था, जैसे बिहार में बोली लगा रहे थे। क्या हुआ उसका? ग्रेट हो गया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी, क्या हुआ उसका?
और अभी लेटेस्ट कैग का रिपोर्ट आया, 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। 71,000 रोहित, आ रहा हूं। का घोटाला। क्या इस पे कभी चर्चा करेंगे ईश्वर जी? पवन वर्मा जी आपको करेक्ट करना चाह रहा है। पवन जी वांट्स टू कम इन, क्योंकि जैसे आपने पीके का नाम लिया, पवन वर्मा जी फिंगर वेंट अप। पवन जी वांट्स टू कम इन। अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। पवन जी बस मैं इतना पवन कह जी रहा का मैं हूं आदर करता हूं कि अच्छे सम्मानित 2021 तक जब प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार थे और राजनीति में खुद नहीं आए थे, तो हर पार्टी उंगली उठाती है कि साहब आपने इनकी मदद की, उनकी मदद की। भाई अरविंद केजरीवाल की भी की थी, ये वो रणनीतिकार थे। थैंक यू फॉर एक्सपोज। आज आपको सिर्फ याद है। सोमनाथ जी अभी आप अपना नाम लेना भूल गए थे। अरविंद बाबू की भी मदद जाकर के अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली में पीके से उन्होंने ही जिताया। कैसे मदद? और लालू जी को भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में भी जिताया। जो कैपेसिटी उनकी थी भाजपा की, नीतीश कुमार की, वो पैसा तो हमारे पास कभी हो ही नहीं सकता। पूछेगा कितनी मदद की, क्या मदद की? ओके भैया पैसा लाओ तो मदद करेंगे। पैसा आपके पास था कि नहीं? ओके आपको चुनाव जिता दिया, मैं कहता उसके बाद जितना बना लेते आप। पवन जी आपको मैं बहुत सम्मान देता हूं कि पूछिएगा ये बात करने के पहले उनसे। ये सम्मान बिहार की जनता को भी दे दीजिए। रोहित वल्लभ जी आ रहा हूं। रोहित जी बोलिए। रोहित, आरजेडी ऑन द अदर साइड। ऐसा है, सोमनाथ भारती जी बड़ा अच्छा बात कह रहे थे। हमारे बिहार के नवादा के रहने वाले हैं, मगध की क्रांतिकारी धरती से निकलकर दिल्ली में दारू पर दारू फ्री देने वाले नेता के अनन्य सहयोगी और प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं देश की जनता को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बना कि नहीं बना, दरभंगा में मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच में बहुत दूरी नहीं है। दरभंगा में एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया, फ्लाइट उड़ रही है। पूर्णिया में प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट दे दिया। दो केंद्रीय विश्वविद्यालय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की सम्मानित जनता को प्राप्त हुआ। अरे पता है क्या महाराज जी? कहाँ? अरे वो बनेगा, मत घबराइए, वो बनता, चिंता ना करला हवा। एकदम मगध के भाषा में बोलते ही अपने से। अरे बन जाए भारती जी, काला चिंता में ही अपने बनत, चिंता मत करो। सुनिए, अरे भारती जी बनेगा। सुनिए ना क्या कह दिया मोदी जी ने बिहार को। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया, गया जी में दिया, मोतिहारी में दिया, दरभंगा में एयरपोर्ट दिया, दरभंगा में एम्स दिया, पूर्णिया में एयरपोर्ट दिया, पटना में नया एयरपोर्ट बनाया, पुराने एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार किया, बिहार में सड़कों का, पुलों का जाल बिछा दिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया। दारू पर दारू घोटाला का जवाब दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में देश में सब चकाचक चल रहा है। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। अब आइए दूसरी बात पर, ये जो राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में चल रहा है ना भारती जी, आप व्याकुल मत होइए, अरे बेचैन मत होइए। दारू पर दारू बेचने वाले लोगों के साथ हैं, दारू बेच रहे हैं, आप बढ़िया वकील हैं, लेकिन दारू पर दारू बेचने वाले हथियारा लोगों के पक्ष में क्यों खड़े हैं? वल्लभ जी, हथियारा शब्द होता है, मालूम है ना आपको? ये जो भथियारे लोग हैं जो दारू पर दारू बेच के दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिए, उनकी दलील क्यों आप पेश कर रहे हैं? आपसे ये उम्मीद नहीं है। छोड़िए सब बात, अब आइए मुद्दा पर। ऐश्वर्य जी, विजुअल्स, ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, वल्लभ जी हैं, ये जो वंशवादी राजनीतियों का ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, ये वंशवादी राजकुमारों के राजवंशी परंपरा का प्रतीक है। इसको बिहार की जनता ने नमस्कार कर दिया है। आम नौजवानों के दर्द को ये कभी भी राजा के पुत्र और पुत्री नहीं समझ सकते हैं। आरजेडी तो राजवंशी परंपरा का द्योतक है। इस देश का आम नौजवान, बिहार के क्रांतिकारी धरती का आम नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर आशा और उम्मीद की अंतिम किरण के रूप में देख रहा है। और बिहार का बच्चा बूढ़ा जवान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है। और बिहार में अपार जन समर्थन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। तो क्या तेजस्वी यादव क्या मूंगफली छीनने के लिए कर रहे हैं? जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष। रोहित, आप इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, वहां पे आरजेडी कह रही है भाई वी आर विनिंग। अजय आलोक जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी नहीं है, प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, कोई नहीं है। आरजेडी क्या कहेगी? अब सुनिए, आरजेडी का कहानी, आरजेडी आपका ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं
तेजस्वी यादव जी, नहीं रोहित जी, अरे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, रोहित जनता जी, का आशीर्वाद रोहित जी। है। ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ है? लालू यादव का पूरा परिवार टूट गया है। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी अरे यादव भाई। औरंगजेब की भूमिका में बड़े भाई दारा सिकोह तेज प्रताप को बाहर कर दिए, बहनों को चलने नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में वन मैन शो चल रहा है, डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। मुसलमान नाराज है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार विधान परिषद में लीडर ऑपोजिशन क्यों नहीं बनाया? बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष के पद, वल्लभ जी इस काउंटर, एवरीवन ऑन इट। परिषद में नेता विपक्ष के पद, वल्लभ जी जवाब दीजिए। सोमनाथ जी आ रहा हूं। पहले रोहित जी को शांत कराइए तो मैं जवाब देता हूँ। पूर्वक बना रहे हैं गरीब यादव की। सोमनाथ जी आ रहा हूं। ऐसा नहीं होता है, रोहित जी भी रोहित का कंट्रोल, थैंक यू। शांत हो जाए। वल्लभ साहब, राजकुमार के खिलाफ बिहार की जनता खड़ी है, आपके खिलाफ जनता खड़ी हो नहीं खड़ी, रोहित तुम खड़े हो मुझे पता है। अभी वल्लभ जी जवाब दें। जनता को अपने आप डिसाइड करने दीजिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए। थैंक यू वल्लभ जी। काउंटर। अबे हम जेपी को मानते हैं। रोहित जी, बुलेट ट्रेन आ रही है इंडिया में, रोहित पर कंट्रोल। हाँ वल्लभ साहब बोलिए। अब मैं क्या करूं? फेडर अप है आपका, बोलिए वल्लभ जी। अजय आलोक जी जो बातों को वल्लभ जी आपका ऑडियो खराब हो रहा है, वापस आ रहा है। वल्लभ जी का ऑडियो ठीक करिए जल्दी। सोमनाथ जी, ओके रोहित, नाउ प्लीज कंट्रोल। सोमनाथ जी मजाक की बात नहीं है। अजय जी कह रहे हैं यू आर नॉट इन द फाइट, आप लड़ाई में नहीं है, आप नहीं है लड़ाई में। सुन लीजिए अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा। अजय आलोक जी, यू वांटेड टू कम इन देयर। अजय आलोक जी का, नहीं अजय आलोक जी की सुन तो लीजिए पहले, आप पहले ही काउंटर कर रहे हैं। अजय आलोक, अहंकार है अजय आलोक, भाजपा जैसे कहती है बेचारे वही कहते हैं। ऐसा है कि पवन जी ने अभी इनके बारे में बता दिया, उनको कहना, पवन जी ने इनके बारे में बता दिया कितने पैसे दिए हैं। लेकिन सुनिए प्रशांत किशोर ने को, ऐसा है, अब ये आप ये इनके इलेक्शन सीरियसनेस यही देख लीजिए। ये आम आदमी पार्टी के इतने सीनियर लीडर हैं, बहुत सीनियर। आम आदमी पार्टी के इतने सीनियर लीडर हैं, नवादा के रहने वाले हैं और दिल्ली में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, अरे बिहार में रहना चाहिए ना। अजय आलोक जी, आप बिहारी होके यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं। आपने 10 बार पूछा, अजय आलोक जी आपने कम से कम 10 बार पूछा कि आप अपने गांव पिछली बार कब गए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जिनके मैं तो नहीं जाते ही नहीं है। हर साल जाते हैं। ये लोग पलायन, बताइए, हर साल जाते हैं, पलायनवादी यही लोग हैं। हर साल जाते हैं, जरूरत पड़ती है जाते हैं वहां। तो जब जाते हैं तो पता नहीं है कि नवादा से नक्सलवाद खत्म हो गया। गिरेंगे नहीं अजय आलोक जी, संगठन कौन? लेकिन वल्लभ जी रिलैक्स, नक्सलवाद खत्म हो गया। रोहित रिलैक्स। गया में नक्सलवाद नहीं है, औरंगाबाद में नहीं है, कैमूर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन का आपके प्रति जो लगाव है, प्यार है, जो आपके प्रति उनका समर्पण है, बाका सब नक्सल खत्म। मैं आपसे एक बात, ओके एक सेकंड, कमिंग बैक टू द पॉइंट। नहीं सोमनाथ जी एक सेकंड, एवरीवनस फेड डाउन। देखिए एक तो आप लोग अपनी बात करते नहीं है, हमेशा दूसरा गलत है। सोमनाथ जी एक सेकंड। सोमनाथ जी, इलेक्शन कमीशन पिछले इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन में ईडी था, पहले ईवीएम था, अब पूरा इलेक्शन कमीशन हो गया। पहले ईवीएम पे कोई बटन दबाओ कमल पे जाता था, आप कहते हैं, अब आप कह रहे हैं एसआईआर आ गया। आप जनता पे भरोसा रखिए ना। आप बताइए सोमनाथ जी, आप क्या दे रहे हैं बिहार की जनता को कि बिहार की जनता आपको वोट करे? वल्लभ जी आ रहा हूं आपके पास, आपका ऑडियो बैठा है। सोमनाथ जी, माननीय ऐश्वर्या जी दादा बोलिए। बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सुनिए, मुझे वक्त दे दीजिए, मैं 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। अजय जी एक एक करके, थैंक यू। क्या है, कैसा है कि पहली बार एक पार्टी हिंदुस्तान के धरातल पर आई जिसने की धर्म की राजनीति नहीं की, काम, जिसने की जाति की राजनीति नहीं की, सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति किया। शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, पानी का हो, जन सुविधाओं का हो। पंजाब में देख लीजिए क्या हो रहा है, दिल्ली में देखा आपने क्या हुआ। आज दिल्ली की जनता रो रही है, मतलब हर तरफ दिल्ली में हाहाकार है। 7 महीने में भाजपा ने सबको खून के आंसू दे दिए। अच्छा वल्लभ जी, काम की राजनीति जो हमने शुरुआत की, उसी को लेकर के हम बिहार की जनता के सामने खड़े हैं। नहीं आप खड़े हैं, लेकिन आपको वोट कौन दे रहा है? वल्लभ जी, रोहित एक सेकंड, बड़ा राजनीतिक फ्रॉड कोई नहीं है। ओके अजय जी, ओके वल्लभ जी, कौन असली है कौन फ्रॉड है, जनता को डिसाइड करने दीजिए। लेट द पीपल डिसाइड। दिखाया था दिल्ली में अहंकार। वल्लभ साहब बोलिए। उनका अहंकार है, आरजेडी मिट गई। रोहित एक सेकंड, आरजेडी बोलिए। आरजेडी, कांग्रेस यहां से। ओके सोमनाथ जी, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में। 2015 से तेजस्वी जी बिहार के राजनीति में आए हैं और जनता ने उनको चुना है, डिप्टी सीएम कैबिनेट में बनाए, पार्टी में गठबंधन में जब थे। और तब से लेके अजय आलोक जैसे लोग और रोहित जी जैसे लोग बिहार वासियों को और देशवासियों को बताते हैं कि तेजस्वी जी लालू जी के पुत्र हैं।
अरे सब लोग जानता है कि तेजस्वी जी लालू जी के पुत्र हैं। ये कौन नया बात डेली आते हो नगरवज्ञ की तरह बोलते हो? तुम अपना परिचय दो कि तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारा संगठन क्या है, तुम्हारा संगठन का क्या योगदान विधायक तुमको बनने दिया तेजस्वी यादव ने विधायक? फालतू बात करना बंद करो, सामंती विचारधारा से बाहर निकलो। तेजस्वी यादव क्या है? बिहार के राजा के बेटा हैं तो राजा बन जाएंगे, उनको राजा मान लेंगे हम लोग। तेजस्वी यादव को नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं बनेंगे राजा। तुम चुप रहो। बिहार के संगठन क्या है? तुम क्या हो? दुनिया जानती है कि तेजस्वी जी लालू जी के क्रांति है, एक आंदोलन है आम नौजवानों की। तुम क्या हो? तेजस्वी यादव लालू यादव के राजवंशी परंपरा के प्रतीक पुरुष हैं। बिहार का नौजवान, बिहार का विद्यार्थी तेजस्वी यादव को नहीं मानेगा। हम परिवारवाद की राजनीति को नहीं मानेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की राजनीतिक पाठशाला से निकले हुए लालू यादव परिवारवाद को बढ़ाएंगे और कहेंगे कि हम जेपी के चेला हैं। बुड़बक बनाते हो तुम लोग। बदतमीजी से बात करना बंद करो। तुम्हारे देखिए, नो पर्सनल। बिहार का नौजवान जेपी के नेतृत्व में देखिए, राजनीति को राजनीतिक तक रखिए। लेकिन अजय आलोक जी, आपको पता है, आप बोलते हैं डिग्री, म्यूजिक डाउन करें। अजय आलोक जी, आप कहते हैं ये नहीं पास, अभी पवन जी का नेटवर्क चला गया। वल्लभ जी पार्टी की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं। अजय जी, आप कहते हैं पवन जी ने कहा बीजेपी के सम्राट चौधरी 10वीं नहीं पढ़े, आप कहते हैं तेजस्वी भाई, और थिएटर डाउन एवरीवन, तेजस्वी यादव कौन सी कक्षा पढ़े, कौन सी कक्षा। लेकिन देश की राजनीति पढ़ने के लिए क्लास नहीं, ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, और हमारी हिस्ट्री बताती है हमको। कांग्रेस, कामराज याद है आपको? मैंने तो पढ़ाई है, आप मेरे से सीनियर, आपने देखा होगा। जब जवाहरलाल नेहरू को जरूरत पड़ी तो के कामराज की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। शायद 5वीं क्लास पास थे कामराज। अजय आलोक सॉरी, इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट थे, प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राजीव गांधी भी इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट थे जी, प्रधानमंत्री बने ना देश के, एक पायलट का कोर्स करके। पढ़ने की जरूरत नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है। इन लोगों को, इन पुत्रों को, पारिवारिक पुत्रों को व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है। दिक्कत यह है। ओके, और आपको लगता है, एक बार नहीं, आप 100 बार टेलीविजन चैनल पे दिखा चुके हैं। नहीं, मैं आपकी ये बात मानता हूं, लेकिन बिहार की जनता को आप क्या बेहतर दोगे जो आम आदमी पार्टी, प्रशांत किशोर, आरजेडी नहीं दे सकता? एवरीवन ऑन है। हम तो दे रहे हैं भाई भी। हम तो ऑलरेडी 20 साल से प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार की शकल। पर आपकी पार्टी में, आपकी सत्ता में, आपके नेता को उसी के घर के बाहर मार दिया जाता है। अजय आलोक जी, तो काहे का लालू जी का जंगल राज? सवाल तो उठेगा ना। कोई ऐसा मारा नहीं जाता है, बिल्कुल अपराध कंट्रोल में है। यहां बिहार पुलिस अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है। चीफ मिनिस्टर के घर से रैंसम नहीं मांगा जाता है, कोई मंत्री संरक्षण नहीं देता है, कोई विधायक या कोई एमपी संरक्षण नहीं देता है। ऑर्गेनाइज क्राइम के वो भी नहीं है बिहार में। रोहित और अपराधियों को कुछ कैसे रखना है, बिहार की पुलिस को आता है। ओके, एंडिंग। रोहित बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? क्विक, वन लाइन आंसर। वन लाइन आंसर। ऐश्वर्य जी देखिए, एक बिल्कुल वन लाइन आपको बता दे रहा हूं। बिहार की सम्मानित जनता ने सिजेरियन ऑपरेशन करने का मन बना लिया है बिहार के आप प्रगति डॉक्टर के मत लिए। बनो। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व का गठबंधन बुरी तरह से पराजित होगा और तेजस्वी यादव राघोपुर से विधानसभा का चुनाव हारेंगे। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, और अगर जीत गए तो देख लेना, तुमको बुला के तुम्हारी फोटो के साथ चलवाऊंगा। सोमनाथ जी, और नोट करके राबड़ी हार चुकी है पहले वहीं से। हाँ, पता है मुझे राबड़ी हार चुकी है, लेकिन क्या तेजस्वी हारेंगे? सोमनाथ जी वॉन्ट्स एंडिंग में सोमनाथ जी टुडे। हाँ, सोमनाथ भारती जी बोलिए। दादा वल्लभ जी, ऐश्वर्या जी। हाँ दादा। ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहता हूं, बेलागंज से जो एमएलए हैं, उनके पति पे देशद्रोह का केस दर्ज है कि नहीं दर्ज है? अजय आलोक जी बताते जाएंगे क्या? जाते उनके पति स्वर्गवासी हो चुके हैं, पहले ये तय पता कर लीजिए। उनके पति स्वर्गवासी हो चुके हैं, और जब तक वो ये राजनीति में नहीं आई थी, पता करिए। जो इस दुनिया में है नहीं, उनके बारे में मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन अब सबसे मेरा निवेदन है, जो करोड़ों लोग बिहार की सरजमीन पे जी रहे, फॉर गॉड सेक आप लोग सब समझिए, देश का सबसे युवा प्रदेश है बिहार। उसकी आशाएं, उसकी उम्मीदें, बिहार की जनता को क्या चाहिए, बिहार के युवा को क्या चाहिए? विकास, विकास और विकास। वो विकास उसको कौन देगा? बीजेपी देगी या प्रशांत किशोर? तेजस्वी यादव देंगे कि नीतीश कुमार देंगे या चिराग पासवान देंगे? वो उस प्रदेश की जनता को तय करने दीजिए। लेकिन यह मैं बता रहा हूं, ये नब्ज है बिहार का इलेक्शन। ये बताएगा कि आगे इस देश की राजनीति क्या रुख लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH